नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। सबसे पहले आपको बताती हूं कि वो कौन सी खबरें हैं जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। पहली खबर आपको बताती हूं जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सौगात से जुड़ी हुई है, और दूसरी तरफ मदरसे में धर्मांतरण का खेल आखिरकार क्या है उसके बारे में भी आपको समझाऊंगी, और हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर के दौरे पर हैं। योगी ने न सिर्फ 525 करोड़ रुपए का तोहफा दिया है बल्कि सियासी मंच के विपक्ष पर भी उन्होंने तीखा प्रहार किया है। तो खबर क्या है, चलिए पहली आपको बता देती हूं। कुशीनगर को सीएम योगी की तरफ से विकास कार्यों के लिए सौगात सौंपी गई है। 464 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी बढ़ाने का वादा किया गया है। मंच से सपा सरकार पर भी निशाना साधा गया है। विपक्ष पर पॉलिसी पैरालिसिस से प्रहार किया गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज पूर्वांचल और विशेषकर कुशीनगर का सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। राज्य में विकास के दावों और विपक्ष के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर के एक नई और तीखी बहस छिड़ गई है। एक तरफ विकास की उड़ान और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी में आ रही वैश्विक चुनौतियों का जिक्र है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य के मोर्चे पर पूर्वांचल के उस काले दौर की याद है जब इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से मासूमों की जान जाती थी। सिस्टम पूरी तरीके से खामोश रहता था, और बात सिर्फ स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की ही नहीं बल्कि गरीब तबके और मुसहर समाज के अधिकारियों को लेकर के भी पिछली सरकारों की कार्यशैली को सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सीएम योगी ने पॉलिसी पैरालिसिस के जरिए प्रदेश की पिछली सरकार पर तीखा प्रहार किया। आखिर सीएम योगी ने कुशीनगर के मंच से विकास और राजनीति को लेकर के क्या कड़ा संदेश दिया गया है और कैसे विपक्ष के दावों को आईना दिखाया गया है, चलिए सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। पिछली सरकारों ने रुचि ली होती तो कुशीनगर का नौजवान पलायन नहीं करता। आज मैं कहता हूं, जब यूपी पुलिस की भर्ती होती है, उत्तर प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई परीक्षा होती है, परिणाम आता है और मैं नियुक्ति पत्र देता हूं लखनऊ में, तो मुझे प्रसन्नता होती है कि कुशीनगर का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। कुशीनगर का नौजवान भी सरकारी नौकरी में नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। अब निवेश केवल नोएडा और गाजियाबाद में नहीं होता है, कुशीनगर में भी होता है, गोरखपुर में भी होता है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले न नियत थी और न तत्कालीन सरकार की कोई नीति थी। जब सरकारें स्वयं पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो तो पॉलिसी बनाएगी कैसे? यही तो होता था 17 के पहले। 17 के पहले इनके स्तर पर कोई पहल नहीं होती थी और इसीलिए निवेश में नहीं होता था, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे। गरीब के राशन पर, गरीब के स्वास्थ्य की सुविधा पर, गरीब की रोजगार पर ये सपाई गुंडे कब्जा करके एक गरीब को तबाह करते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, अब मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं करती है। और अब आपको बताती हूँ दूसरी खबर के बारे में। मौलाना हफीजुर रहमान अंसारी की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। मौलाना की पूर्व पत्नी ने पुलिस के सामने कई राज खोल दिए हैं। एसएसपी के सामने पूर्व पत्नी नाजिया ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। मुजफ्फरनगर के मदरसे में धर्मांतरण का बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी की पूर्व पत्नी ने मदरसे के काले राज खोले हैं। हिडन कैमरे से ब्लैकमेल करता था, धर्मांतरण के लिए युवतियों को फंसाता था, मदरसे में यौन शोषण करता था और धर्मांतरण के लिए मदरसे में विदेशी फंडिंग आती थी। यूनानी दवा की आड़ में नशा कारोबार चल रहा था। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या शिक्षा और इबादत की आड़ में किसी खौफनाक साजिश को अंजाम दिया जा सकता है? क्या धर्म के नाम पर मासूम जिंदगियों से खिलवाड़ का कोई सिंडिकेट चलाया जा सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक ऐसी ही खौफनाक कहानी सामने आई है जिसने पुलिस और खुफिया एजेंसी की नींद उड़ा दी है। कहानी फुलत गांव के मदरसा दारुल उलूम रहीमिया की है। पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में मदरसे के संचालक मौलाना हफीजुर रहमान और उसके बेटे जुनैद पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया था, लेकिन इस मामले में असली सस्पेंस तब गहरा गया जब इस काले खेल की एक ऐसी राजदार सामने आई जिसके खुलासों ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। ये राजदार कोई बाहर की नहीं बल्कि खुद आरोपी संचालक की पूर्व बहू नाजिया है। जानकारी के मुताबिक नाजिया ने सीधे एसएसपी दफ्तर पहुंचकर जो राज उगले हैं वो किसी डार्क थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं है। नाजिया के अनुसार ये मदरसा दरअसल एक बहुत बड़े गैंग का अड्डा है। जरा सोचिए,
हिंदू युवक युवतियों को पहले बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, फिर वहां लाया जाता है, फिर हिडन कैमरे से उनके प्राइवेट वीडियोस बनाए जाते हैं और फिर शुरू होता था उन्हें ब्लैकमेल कर उनका यौन शोषण और धर्मांतरण कराने का घिनौना खेल। नाजिया खुद इस बात की गवाह है। उसने पुलिस को बताया है कि इस रैकेट में पूरा परिवार शामिल है। यूनानी दबाव की आड़ में नशे का कारोबार होता था। सबसे चौंकाने वाली बात है, इतना ही नहीं, इस पूरे सिंडिकेट को चलाने के लिए विदेशों से भारी फंडिंग आ रही थी। इस बड़े खुलासे के बाद हड़कंप मच गया। स्वामी यशवीर महाराज ने चेतावनी दी है कि यह मदरसा पश्चिमी यूपी में धर्मांतरण का सेंटर हो सकता है। उन्होंने इस पूरे खुफिया नेटवर्क से नाजिया की जान को भी बड़ा खतरा करार दिया। पुलिस से कड़ी सुरक्षा की मांग की। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं आरोपी जुनैद की पत्नी नाजिया ने आखिरकार क्या कहा है और इसके साथ ही नाजिया के इस खुलासे के बाद योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज ने क्या कुछ कहा है। सर, वो जो हिफ्जुर रहमान है वो मेरे ससुर थे, लेकिन जो है उन्होंने जो धर्मांतरण करते थे और जो वो शोषण करते थे महिलाओं का यौन शोषण, तो सर मैं उसकी खुद चश्मदीद गवाह हूँ सर। मैं वो सब कुछ सर को बयान करने के लिए आई हूँ एसएसपी सर को हत्या भी करते थे सर। हिफ्जुर रहमान वो फुलत गांव के हैं और उनके जो मदरसे का नाम है दारुल उलूम रहीमा ग्राम फुलत। सर वो उनको बहका फुसला कर बुलाते थे। उनको सर बहुत लंबा गैंग है जिनके मैं नाम कुछ लोगों के जानती हूँ। फुलत मदरसे के अंदर हिंदुओं के धर्मांतरण का जो विषय हमने उठाया था, उस धर्मांतरण के विषय के संबंध में इसी मदरसे के संचालक के परिवार की पुत्र वधू ने आज मीडिया को सारा खुलासा कर दिया है। इसलिए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार से मैं कहना चाहूँगा, उस महिला ने जो इनके ऊपर आरोप लगाए हैं उसकी गहनता से जांच की जाए और ये विषय ठंडा न पड़े, इसके लिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। और अब खबर मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई है, जहां हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से भड़क गए हैं। मुस्तफा को 24 घंटे का अल्टीमेटम उन्होंने दिया है और ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध भी लगा दी है। हॉर्मुज फ्री नहीं करने पर हमले की चेतावनी भी दी गई है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद खाड़ी में लगातार युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम जो दिया था वो खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान ने दोबारा हमला किया तो अमेरिकी हथियार पूरी तरीके से तैयार हैं और नतीजे भयानक होंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि ईरान ने गुप्त रूप से बातचीत की पेशकश की है और इन हमलों को कट्टरपंथियों की भारी गलती करार दिया है। यही वजह है कि फिलहाल अमेरिका ने अपनी सैन्य कार्रवाई पर कुछ रोक तो लगा रखी है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। और रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।